हो रही थी, और जिसकी पूजा ज्यादा होती है उसे अभिमान हो ही जाता है, अहंकार हो जाता है। इंद्र की पूंछ, इंद्र की बड़ी पूंछ हो रही, इंद्र जैसा कोई महान नहीं, कोई महान नहीं। भगवान ने सोचा कि अभिमान का उपचार अपमान है, इनकी पूजा बंद करो, जिन्हें अभिमान हो उनकी पूजा बंद करो। हमारे गिरिराज गोवर्धन भगवान को कोई अभिमान नहीं, इनकी पूजा शुरू करो। देखो भाई, इंद्र की पूंछ नहीं, वृंदावन में श्री गिरिराज गोवर्धन की पूंछ हुई कि नहीं? आपने एक कथा सुनी होगी, इस प्रसंग में वो कथा का स्मरण आया, कुछ लोग कह भी रहे थे तो सुना भी दूं। श्री हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में गए, और रावण के दरबार में बंधे हुए खड़े। रावण ने कहा, तुम्हारे बगल में मौत खड़ी है, तुम डरते नहीं हो? मृत्यु निकट आई खल तोई, मृत्यु निकट आई खल तोई, मृत्यु निकट आई खल तोई, मृत्यु निकट आई खल तोई। लागे सी अधम सिखावन मोही, लागे सी अधम सिखावन मोही। रावण ने हनुमान जी से कहा कि मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है। हनुमान जी ने मुड़कर देखा कि मौत तो बगल में ही खड़ी है, लेकिन डरे नहीं। रावण ने कहा कि मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है, तुम डरते नहीं हो? हनुमान जी ने कहा कि रावण, मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है। काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया, पर हनुमान जी मौत से डरे नहीं हो। यही कहा कि रावण, मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन देख तुम्हें रही है। तुम्हें देख रही है रावण, तुम्हें खड़ी हमारे बगल में और देख रही है तुम्हें। रावण बोला, अगर हमें देख रही तो तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले, हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में। अभी तो हम उसे रोके हुए हैं कि रुक जा रुक जा, मान जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर जो होना है वह तो होगा ही। रावण को बड़ा क्रोध आया, इस बंदर को मार डालो। राक्षस मारने के लिए दौड़े। सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन, सुनत निशाचर 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 मारन, सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये, निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन। राक्षस मारने के लिए दौड़े।
किसी ने हनुमान जी से कहा कि राक्षस आपको मारने आ रहे हैं, आप बंधे हुए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं? जिसके रक्षक हैं श्री राम, जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जगत से हार नहीं सकता। जगत से हार नहीं सकता। राक्षस मारने के लिए आए, पर हनुमान जी निश्चिंत खड़े हैं। हरि के भगतन को डर काको, 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 हरि के अपने भगत पक्ष के कारण, अपने भगत पक्ष के कारण रथ अर्जुन को हाको, रथ अर्जुन को हाको, हरत अर्जुन को हाको। हरि के भक्तन को डर काको, हरि के भक्तन को डर काको, हरि के भक्तन को डर काको। दुर्योधन अभिमानी राजा मान न राखो ताको। दुर्योधन अभिमानी राजा मान न राखो ताको। व्यंजन भोजन व्यंजन और पकवान तजे, फिर साग विदुर घर चाखो। हरि के भक्तन को डर काको, हरि के भक्तन को डर काको, हरि के भक्तन को डर काको। और अधम तुम कितने तारे, और अधम दिल कितने तारे, जाने कौन कहाँ को, जाने कौन कहाँ को। रहो जात एक अधम तिहारो, रहो जात एक अधम त्यारो। अंधरा सूर सदा को, हरि के भगतन को डर काको, हरि के भक्तन को डर काको, हरि के भगतन को काको काको, हरि भगतन को डर काको काको, हरि भगतन को डर काको, हरि के भक्तन को डर काको। भगवान के भरोसे रहने वाले भक्तजन निश्चिंत होते हैं। राक्षस मारने के लिए दौड़े, हनुमान जी बंधे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। लेकिन बचाने वाला भी वहीं आ गया। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी आ गए। आन दंड कछु करिए गुसाई, विभीषण जी ने कहा राक्षस राज रावण ठहरो, इन्हें और कोई सजा दे दो। सब ही कहा मंत्र भल भाई, नाय शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिए दूता। दूत अवध्य है,
नीति है कि दूत का वध न करो। आहा हा। रावण बोला ठीक है, विभीषण जी की बात मैं हमेशा मानता हूं, बंदर को और कोई सजा दे दो। महाराज और कौन सी सजा दे दें? का बंदर के अंग भंग कर दिए जाए। अंग भंग करी पठइए बंदर, बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। श्री हनुमान जी ने सोचा कि रावण ने अंग भंग करने की आज्ञा तो दी है, पर पता नहीं कौन से अंग भंग किए जाते हैं। अंगों का नाम तो लिया नहीं है, और कहीं अंग भंग कराते समय रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई, और वो भी कहे कि बंदर के नाक कान काट दो, तो क्या हम अपनी नाक कटा कर जाएं? हमें भगवान ने भेजा है यहां, तो राक्षसों के हाथ से नाक कटाकर नहीं लौटना चाहिए। हमें भी लगता है कि हमको भी भगवान ने इस धरती पर भेजा है, तो विकारों के द्वारा अपनी नाक कटाकर तो न लौटें। अगर नाक कटाकर लौटेंगे तो क्या भगवान को मुंह दिखाने लायक रहेंगे? अब हनुमान जी ने एक ही काम किया। पीछे लटक रही थी पूंछ, सो हनुमान जी ने दोनों हाथ से अपनी पूंछ पकड़ी और पूंछ को माथे से लगाते हैं, पूंछ को चूमते हैं, फिर आंखों से देखते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं, फिर माथे से लगाते हैं, फिर चूमते हैं, फिर दोबारा तिबारा, चौथी बार जब ऐसे ही किया, रावण बोला समझ गया समझ गया। कपि के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता पूंछ पर ही है। समझ कहो समुझाए। अब हनुमान जी ने सोचा कि कहीं रावण यह न कह दे कि एक तलवार मंगाए के पूंछ दे कटवाए। कह सकता है कि नहीं? तलवार मंगाओ, पूंछ काट दी जाए। हनुमान जी ये सोच ही रहे थे कि रावण बोला तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, तेल में कपड़े डुबाकर पूंछ में लपेटकर आग लगा दो। और हनुमान जी समझ गए। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद जाना, भई सहाय सारद। भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद जाना, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद में, सारद में, सारद में, भई सहाय, भई सहाय सारद में, भई सहाय सारद में, भई सहाय सारद जाना, भई सहाय सारद सरस्वती जी ने मेरी सहायता कर दी। भाई सहाय सारद में जाना। अब आप थोड़ा विचार करना, इसी प्रसंग से इस प्रसंग की भूमिका जुड़ी हुई है। इंद्र को तो ये नाराजगी कि हमारी पूंछ नहीं रही, और रावण को हनुमान जी की पूंछ से ही चिढ़ है। देखो, पूंछ शब्द में श्लेष है,
अंग विशेष को तो पूंछ बोलते ही हैं, पर प्रतिष्ठा को भी पूंछ बोलते हैं कि नहीं? आज बूढ़े बूढ़े आदमी अपने अपने दरवाजे उदास बैठे मिलते, उनसे पूछो क्या? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो कुछ नहीं, फिर भी रोते हुए कहते हैं कि अब इस घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही। अच्छा बोलो, यही कहते हैं कि नहीं? हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो भी कहते हैं इन्हें साधारण आदमी समझते हो, इनकी बड़ी पूंछ है। कुछ लोग कहते हैं इनकी यहां से लेके वहां तक पूंछ है, और आदमी खुश होता है कि हमारी भी पूंछ है। बूढ़े लोग कहते हैं हमारी कोई पूंछ नहीं रही, और बेटों से कहो कि तुम पिताजी से कोई बात नहीं पूछते, क्यों नहीं पूछते पिताजी से? बेटे कहते हैं पिताजी ने पूछा कभी हमसे? बोलो, सब जगह पूंछ की समस्या है कि नहीं? लोग कहते हैं उनके घर गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। हमें तो पूरे संसार में ये पूंछ का ही झगड़ा दिख रहा है और नहीं कुछ। हम अपनी पूंछ को आगे रखते हैं कि सबसे पहले हमें पूछो, फिर किसी को पूछो, चाहे मत पूछो। हम सब पूछ के पीछे पड़े हैं, और हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है। अच्छा, रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़, रावण को हनुमान जी के पूंछ से चिढ़, क्योंकि रावण सोचता है कि हमारे यहां इनकी पूंछ, हमारे यहां इनकी पूंछ, लंका हमारी और हमारे यहां इनकी पूंछ, उसे पूंछ से ही चिढ़ है। अच्छा, है कि नहीं? हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ है रावण को, इसीलिए वो पूंछ को जला देना चाहता है। अच्छा, जला क्यों देना चाहता है? कि जलने वाले तो जलाएंगे ही। क्यों भाई, जलने वाले जलाएंगे कि नहीं? हैं? जलाएंगे जलने वाले। अच्छा, जलने वालों को ये जलन होती है कि नहीं कि इनकी पूंछ, हमारे यहां इनकी पूंछ, हमारे यहां तो हमारी पूंछ रहती, इनकी कहां से पूंछ शुरू हो गई है? अच्छा, आप कल्पना करो, जिस पद पर, जिस जगह पर आप लोग बैठे हो, इस जगह दूसरा आ जाए तो भीतर आग लगती है कि हमारी जगह इसकी पूंछ। ये पूंछ ने परेशान कर रखा है, इसलिए ईर्षा की आग में जलने वाला व्यक्ति उस पूंछ में आग ही लगा देना चाहता है। लेकिन एक बात है, इस पूंछ के पीछे है कौन, यह भी तो देखना चाहिए। हनुमान जी की पूंछ तो राम जी के कारण है, और जो राम जी के कारण बढ़ी हुई पूंछ को जलाने की कोशिश करता है, उसकी लंका जल जाती है, पर हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ता, और यह पूंछ तो और बढ़ जाती है। बाढ़ी पूंछ किन कपि खेला, बाढ़ी पूंछ कपि खेला, बाढ़ी पूंछ किन कपि खेला, बाढ़ी पूंछ। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला,
बाड़ी पूंछ। कीन कपि खेला बाड़ी पूंछ। कीन कपि खेला बाड़ी पूंछ। गमद गगद निदद निद बाड़ी पूंछ। पूछ कीन कभी खेला बाड़ी पूंछ। कीन कभी खेला बाड़ी पूंछ। बाड़ी पूंछ बाड़ी पूंछ। कीन कभी खेला बाड़ी पूंछ। हनुमान जी की पूंछ बढ़ी। रावण बोला तेल में कपड़े लपेटकर पूंछ में आग लगा। लेकिन जब राजा इतना विचित्र है तो प्रजा कम विचित्र होगी। उन्होंने तेल में कपड़े नहीं डुबोए। पहले रहा न नगर बसन घृत, घी खत्म। घी पूंछ तो बढ़ती जा रही है। रावण के पास आए, बोले साहब घी तो समाप्त, घी समाप्त हो गया। रावण बोला मूर्खों, घी के लिए कहा किसने था? राक्षस बोले हम समझ रहे थे बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, वो तो बढ़ती जा रही है। हनुमान जी के पास गए कि घी तो है नहीं, तेल है। हनुमान जी बोले जैसी जिसकी श्रद्धा हो ले आओ, हमें सब स्वीकार है। अब आग लगनी बाकी थी। हाँ? हनुमान जी ने सोचा कि एक बार नगर में घूमकर देख लें। हमारी पूंछ जलाने के लिए शहर भर से चंदा हुआ है। रावण के नगर वासियों ने चंदा किया। किसी ने घी, किसी ने तेल, किसी ने कपड़ा, किसी ने आग। हनुमान जी सोचते हैं कि लंका में चंदा भी तो उसी तरह देना पड़ेगा। है? सबने चंदा दिया तो प्रसाद उसी हिसाब से। तब तक रावण बोला बंदर को नगर में घुमाओ। राक्षस क्या करते हैं? कौतुक कहाँ ये पुरवासी, कौतुक कहाँ ये पुरवासी, कौतुक कहाँ ये पुरवासी, कौतुक कहाँ ये पुरवासी। मारई चरण करही बहु हाँसी, 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 बहु हाँसी, बहु हाँसी। अब हनुमान जी को कोई लात मारते हैं, कोई बात मारते हैं। हनुमान जी कोई परवाह नहीं करते, भगवान की इच्छा। नगर में घूम कर आए, हर एक घर से कुछ ना कुछ सहयोग हुआ था, सबको प्रसाद देना था। विभीषण जी के यहां से कुछ नहीं आया। हनुमान जी समझ गए कि इन्हें प्रसाद भी नहीं देना है। छोटे से हनुमान जी, आग लगाई गई पूंछ में। जब पूंछ में आग लगे तो देखना पड़ेगा कि आग लग गई। क्यों भाई? आग तो खुद बता देगी कि हम लग गए। पर हनुमान जी को पता ही नहीं लगा।
वो तो उन्होंने देखा तब पता लगा कि आग लग गई। कौतुक का पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, अग्नि जलते हुए देखी। श्री हनुमान जी ने तुरंत अपना छोटा रूप बना लिया। बहुत बढ़िया बात आपको बता रहे हैं। इस प्रसंग से बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है। आपकी बड़ी भारी पूंछ हो, बड़ी लंबी पूंछ हो और उसमें कोई ईर्ष्या की आग लगाए, अगर आपको बचना हो और महान बनना हो तो तुरंत छोटे बन जाओ। छोटे बन जाएंगे तो पूंछ में लगी आग आपको परेशान नहीं करेगी। और इतने छोटे बन जाओ कि नींबू की चढ़े कभी कनक अटारी। निकल गए बाहर, उस बंधन से बाहर निकल गए। स्वर्ण अट्टालिका पर हनुमान जी खड़े हुए। अब सिंहनाद करी 12 इतना विशाल रूप बनाया। कपि बढ़ी लाग आकाश, बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। हनुमान जी को आग लगाने में बड़ी सुविधा रही। पूंछ तो पहले ही से लंबी है कि नहीं? बोलो जरा, पता लगे है। हो सकता है हनुमान जी की पूंछ सहन न हो रही हो। सहन हो रही तो बताओ। हनुमान जी की पूंछ बड़ी है, मजे से कह रहे हैं। रावण का डर तो नहीं है? अरे डरो मत, हनुमान जी की पूंछ बड़ी विशाल। महाराज वहीं से बैठे बैठे लंका जलाई। इस घर में आग, उस घर में आग, वहीं से। ये वैसे ही लंका जलाई जैसे लोग बगीचे में बैठकर पाइप से पानी देते हैं। क्यों देते हो बगीचे में? पाइप से पानी। हनुमान जी की पूंछ इतनी बड़ी, लंका भर में आग लगा दी। धू धू करके लंका जलने लगी। अब राक्षस कहें कि बचाओ बचाओ बचाओ, और रावण कहे चिंता मत करो। बोलो, घरों में आग लगी और रावण कहता चिंता मत करो। बादलों को बुलाता हूं। बादल आए, वर्षा हुई। आग बुझाने के लिए बादल बरस रहे थे, पर हवा इतनी तेज कि पानी लंका में गिरे और हवा 2 किलोमीटर दूर ले जाए पानी को। बादलों से पूछा क्या हो रहा है? बादल बोले हम बरस तो रहे पर हवा इतनी तेज है कि हम कहीं बरसते पानी कहीं गिरता है। रावण बोला रहने दो, तुम पाताल के बादल, प्रलय के बादल बुलाए। और प्रलय के बादलों ने बरसात की। ऐसी वर्षा, घनघोर वर्षा हुई। लेकिन पानी जैसे ही आग में गिरे, घी का काम करे, आग और बढ़े। रावण बोला क्या हो रहा है? बादल बोले बरस रहे हैं, आग और बढ़ रही है। कहो तो बरसते रहे। रावण बोला जाओ तुम। पर रावण बचा नहीं सका लंका को। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का। धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। लंका जलकर नष्ट हो गई। हनुमान जी आए जानकी माता के पास। जानकी माता ने कहा वत्स हनुमान, तुम्हारी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी पूंछ बुझा के समुद्र में स्नान करके गए।
लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंस पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। तुम्हारी पूंछ में ऐसा कौन सा जादू की आग नहीं लगी? हनुमान जी बोले माता सीधा सा अर्थ है। बोले कपि ही राघव आगे हैं, हृदय में आगे राम जी हैं और पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। आगे है राम जी और पीछे है मेरी पूंछ, अर्थ इतना ही है वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। आगे राम जी और राम जी के पीछे ही हमारी पूंछ है, और भगवान के पीछे जिसकी पूंछ होती है उसकी पूंछ कोई नहीं मिटा पाता।